3,000 से 5,000 रुपए रोजाना घर बैठे आप कमाना चाहते हैं, वो भी गूगल का इस्तेमाल करते हुए। वही गूगल जिस पे हम जाके सर्च करते हैं और अपनी मर्जी की मनपसंद चीजें देखते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए अगर आप रोजाना का 3 से 5,000 रुपए कमाने लग जाए तो क्या ही शानदार बात हो। आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। सिंपली गूगल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। गूगल का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से कॉपी करेंगे, दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बड़ी आसानी के साथ आप रोजाना का 10 से 15 डॉलर मतलब के 3,000 से 5,000 रुपए रोजाना घर बैठे कमा पाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा जबरदस्त और कारआमद होने वाला है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा कि किस तरह से कमाए जा रहे हैं, आप भी कमा पाएंगे। और चलिए हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ हमें बढ़ना होगा, इस पर जाके हम सीखेंगे कि काम करना कैसे है, क्या काम है, पैसे कैसे आएंगे, कितने डॉलर्स आ सकते हैं डेली के, कौन कितने डॉलर कमा रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं इसी गूगल का इस्तेमाल करते हुए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको हम समझेंगे। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा और हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे। जी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले हम सर्च में लिखेंगे गूगल फॉर्म्स और इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम टॉप वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। हमें फॉर्म्स फिल नहीं करने, एक्चुअल में हमें फॉर्म्स बनाने हैं और डॉलर्स कमाने हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, हम इनको छोड़ देंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और शुरू से बनाना शुरू करेंगे। अभी आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म खुल के आ गया है जिस पे इसका टाइटल है और नीचे कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन है। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। तो टॉप पे आप देखें पेंट का निशान बना हुआ है, यहाँ पे नीचे आएंगे, चूज इमेज क्लिक करेंगे हेडर के लिए। वैसे तो हमें क्लाइंट बनाया हेडर भी देता है और बाज़ दफ़ा हमें कहता है कि आप अपनी मर्जी से एक अच्छा सा हेडर चूज कर लें। मुझे अभी ट्रैवल एजेंसी के लिए एक सर्वे फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ से हम एक अच्छा सा हेडर ढूंढ लेते हैं जो कि हमें इस फॉर्म में बना बनाए देखने को मिल रहे हैं। आपके कंप्यूटर में भी आपको ये देखने को बने बनाए मिलेंगे। आप अपना डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनमें से हम कोई अच्छा सा चूज कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा है, इसको हम ऐड करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और ये हमारा हेडर इसमें ऐड हो चुका है। जबरदस्त सा हेडर यहाँ पे ऐड हो चुका है, खूबसूरती बढ़ गई है। अब हम इसके नीचे जो लाइन आपको नजर आ रही है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और हमारे मुख्तलिफ कलर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को, सर्वे फॉर्म को एक टाइटल दे लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी का जो टाइटल है वो लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है लिखने की कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर इंफॉर्मेशन। और फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में आप अगर कुछ लिखना चाहें और आपके क्लाइंट की डिमांड हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज फिल दिस फॉर्म सो वी प्रोवाइड यू बेस्ट सर्विस या बेटर सर्विस। जो क्लाइंट की तरफ से आपको दिया गया है आप वहाँ पे वही पुट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें हमारे क्लाइंट की तरफ से बने बनाए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सैंपल के लिए मैं खुद से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल बार्ड और इस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन लिखता हूँ, जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो लिखता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। गूगल खुद से ही एक फॉर्म के क्वेश्चन जो हैं
वो मेरे लिए बना के लिख के तैयार कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगा, चंद सेकंड लगे, और इस तरह से तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो बन के मेरे सामने आ गए हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एज है कि आपकी एज कितनी है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले चाहिए ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले उसे ईमेल चाहिए क्लाइंट की। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ, शॉर्ट आंसर ही लिखा रहने दूंगा और रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा। रिक्वायर्ड पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, तब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टैब में मुझे एज चाहिए। एज में आप मल्टीपल चॉइसेस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। मुझे मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, तो यहाँ पे मैं एज के ऑप्शंस लिख लेता हूँ कि आप बिलो 18 हैं, 18 से 30 के हैं, 30 से 45 के हैं, जो भी आपकी एज है वो यहाँ पे हमने लिख ली। उसके बाद रिक्वायर करने के बाद प्लस पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन ऐड करते हैं हम जेंडर का, और जेंडर को भी इसी तरह से हम ऐड कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को आप कॉपी करते चले जाएंगे और प्लस करते करते तमाम क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लेंगे। ये चंद एग्जांपल्स के तौर पे मैंने क्वेश्चंस लिए और इनको यहाँ पे पुट कर दिया। इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ और इस तरह से हम इसको अपना एक फॉर्म जो है उसको हम बना लेते हैं। हमारा फॉर्म तकरीबन बन चुका है। इसको हम आई बटन पे क्लिक करके देखेंगे कि ये किस तरह से हमें नजर आता है। तो सबसे पहले आप देखें हमारे ऊपर ये लग गया कस्टमर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गई, जो कुछ हमने लिखा था। यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, या जो क्लाइंट हमारा जिसके साथ भी अपना ये फॉर्म शेयर करेगा वो इसको इस तरह से फिल करता चला जाएगा। जेंडर लिख लेते हैं, हाउस होल्ड इनकम 2 रुपये लिख ले, जितने भी XYZ लिख लेते हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं वो लिख लेते हैं, आपके बच्चे कितने हैं आप वो लिख लेते हैं, आपने कभी ट्रैवल एजेंसी को इस्तेमाल किया है नहीं किया वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे वो लिख लेते हैं, और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम रिस्पांस चेक करते हैं जी कि रिस्पांस ये आया है, ये हमारा बैकएंड आ जाएगा, ये तमाम चीज़ें हमारा क्लाइंट जो है ये देख पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम अपने क्लाइंट को सेंड कैसे करते हैं। यहाँ पे सेंड का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के जो भी आपकी क्लाइंट की ईमेल एड्रेस है वो लिखेंगे, कस्टमर इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट वगैरह जो लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज जो भी लिखना चाहें, उसके बाद सेंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके क्लाइंट को सेंड हो जाएगी। इसके अलावा आप लिंक कॉपी करते हैं, शॉर्ट करते हैं और इस लिंक को भी अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ले जी, ये यहाँ तक हमने गूगल फॉर्म बनाना सेंड करना सीख लिया। अब सबसे अहम बात कि क्लाइंट आएगा कहाँ से, काम कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है अपवर्क मैंने सर्च किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्वे, सर्च पे क्लिक करेंगे, लिखूंगा सर्वे डिज़ाइन। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया है सर्वे डिज़ाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और अभी आपको जो मैं दिखाऊंगा वो बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। यहाँ सबसे ऊपर आप देखें बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। सबसे ऊपर सुहेल नाम का लड़का है, पाकिस्तान का है, $25 फी घंटा चार्ज करता है और $20,000 जो है ये अर्न कर चुका है। $20,000 को हम पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ गूगल पे मैं इसको सर्च करता हूँ 20,000, तो हम देखते हैं कि ये बनता है 57,59,114 रुपये। 57,59,114 रुपये ये सुहेल अहमद साहब यहाँ से सिंपल यही काम करके कमा चुके हैं। और भी बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं, US के हैं, नाइजीरिया के हैं। $100,000 $1,00,000 से भी ज़्यादा यहाँ से लोग कमा चुके हैं। आप भी सिंपल ये सर्विस यहीं पे आके देते रहें तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ये सर्विस बहुत कम लोग दे रहे हैं, कंपटीशन बहुत कम है, तो आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप भी अपवर्क पे आएँ, फाइवर पे जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, इंटरनेशनल ग्रुप्स, वहाँ पे अपनी सर्विस देना शुरू करें कि आप सर्वे फॉर्म्स बना के लोगों को सर्विस देंगे और उनसे चार्ज
करेंगे। इस तरह से जनाब आप अपना बड़ा ज़बरदस्त सा काम शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके काम का नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त से वीडियो में, बिजनेस आइडिया में या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।